बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ये मैथ्स मैजिक यानी जादुई गणितीय के बारे में एक पहली वीडियो दे चुका हूँ और आज के कुछ वर्ड इसमें भी बुक है मैथ्स के। तो ये मैथ्स एनसीईआरटी की बुक है। ये नवी स्कूलों में, एनडीएमसी सभी स्कूलों में लगाई गई है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, इस चैप्टर सभी बच्चों के पास बुक है। तो इसमें 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है। ठीक है, हमने पहले चैप्टर के शेप्स एंड स्पेस मैंने पहली वीडियो दे चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर में आए हुए वर्ड्स को यानी अपोजिट वर्ड को भी मेंशन किया है और सबको किया है। आज हम इसको चैप्टर के थ्रू देखेंगे कि जो हमने वर्ड सीखे थे वो वर्ड क्या है। तो पहला ही चैप्टर हमारा क्या है, ये बुक में शेप्स एंड स्पेस। शेप्स एंड स्पेस यानी आकृतियाँ और स्थान। ठीक है, तो इसमें हमने इनसाइड और आउटसाइड जो वर्ड है, ये एक तरह का अपोजिट वर्ड भी है। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। तो यहाँ पर कुछ स्टोरी बनाई हुई है क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे हैं, तो उस हिसाब से स्टोरी बनाई है ताकि बच्चे समझ सकें। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ूँगा और साथ में आपको समझाता जाऊँगा क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया कि इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, जो भी पार्ट में आए हुए कठिन शब्द हैं, जो नए वर्ड्स हैं जिसके यहाँ पे कंपैरिजन है इन चैप्टर के अंदर। ये मैथ्स का चैप्टर है, हिंदी का चैप्टर नहीं है, लेकिन मेरा तरीका पढ़ाने का ही ऐसा है कि लैंग्वेज मैथ्स भी ऐसे ही लगता है कि लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बिहाफ पे भी पढ़ाया जा सकता है और कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या बात आई हुई है, क्या स्टोरी बनी हुई है। यहाँ पहला लिखा है द अरब। अरब यानी अरब में रहने वाले लोग जो होते हैं, जो ठंडीले बर्फीले स्थान वाले। द अरब एंड हिज कैमल। अरब और उसका ऊँट। इट वाज कोल्ड विंटर डे, और ये सर्दियों का समय था। ठीक है, was traveling on the back at night, the pitched his tent। यानी इसका मतलब है अरब जो है ऊँट के बैक पर बैठकर अपना रात को ट्रैवलिंग कर रहा था। ठीक है, द अरब pitched his tent। उस अरब ने अपना एक टेंट पिच गाड़ा वहाँ पे सर्दी की वजह से। एंड वेंट इनसाइड इट, और टेंट गाड़ कर सर्दी इतनी थी बेटा बाहर कि अरब ने क्या किया, एक खुले जगह पे टेंट लगाया और टेंट के अंदर वो अंदर चला गया। और ऊँट जो है कैमल है, कैमल वाज आउटसाइड, और कैमल बाहर आके बैठा हुआ था, बाहर ही था ये। हाँ, तो अपने बॉस से क्या पूछता है, कैमल पूछता है मे आई पुट माई नेक इनसाइड। अपने अरब जो उसका मालिक है, बॉस है, उससे पूछता है कि क्या मैं नेक को अंदर कर सकता हूँ, यानी गर्दन को कर सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या है, आउटसाइड जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, क्या मैं अपनी नेक को इनसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके मालिक ने बोला ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। ठीक है, आप अंदर अपनी नेक को अंदर यानी इनसाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहले पेज का ये स्टोरी है। अब देखो क्या हुआ आगे। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड। अब पहले क्या कैमल ने परमिशन ली, क्या मैं अपने गर्दन को यानी नेक को इनसाइड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उसको और ठंड फील हुई तो क्या बोला वो, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड। फ्रंट लेग इनसाइड इज इट टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं लेग को भी इनसाइड कर सकता हूँ, बाहर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आउटसाइड कोल्ड है। फिर अरब ने क्या बोला, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। हाँ, तुम अपने फ्रंट लेग को इनसाइड कर सकते हो। फिर कैमल बोलता है कैन आई कम इन। अब धीरे धीरे पहले क्या लाया, नेक लाया, नेक को इनसाइड किया, फिर उसके बाद फ्रंट लेग को इनसाइड किया। ठीक है, और इनको परमिशन दिया। अब कैमल क्या कर रहा है, कैन आई कम इनसाइड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। आउटसाइड में बहुत कोल्ड है।
फिर अरब बोलता है ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। कह रहा है कि जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। अब बताओ बच्चों, क्या आपको लगता है कि एक टेंट में दो अगर ऊँट जो है और अरब ने अपने लिए टेंट बनाया था और कैमल को बाहर रखा था, ड्रॉप कि आउटसाइड में छोड़ दिया था, लेकिन जैसे जैसे कैमल को लगा कि मुझे ठंड लग रही है, आउटसाइड बहुत कोल्ड है, वो पहले नेक के लिए परमिशन लेता है, फिर फ्रंट लेग के लिए परमिशन लेता है, फिर उसके बाद कहता है लास्ट में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अरब ने कहा ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। ये टेंट जो है हमारे लिए बहुत छोटा है, ठीक है। तो फिर कैमल क्या बोलता है, सो आई एम कमिंग इन साइड एंड यू गो आउटसाइड। तो ठीक है, मैं अंदर आता हूँ, आप बाहर हो जाइए, आउटसाइड चले जाइए। तो आउटसाइड हो गया। अब देखो जो वर्ड है, 3 वर्ड है, 3 वर्ड में स्टोरी बनी हुई है, कैमल, अरब और टेंट। कैमल, अरब और टेंट, समझे बच्चों। तो 3 पॉइंट याद रखना है कि पहले क्या बोलता है, वो नेक के लिए परमिशन लेता है, फिर उसके बाद फ्रंट लेग के लिए परमिशन लेता है और इनको परमिशन मिलने के बाद इनसाइड कर लेता था, फिर एक लास्ट परमिशन लेता है, क्या मैं कैन आई कम इनसाइड, मैं बाहर अंदर आ सकता हूँ, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। लेकिन बॉस क्या बोलता है, नो, यानी अरब जो बोलता है नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, और टेंट जो है वो हमारे लिए छोटा है, हम सबके दोनों के लिए छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड आउटसाइड, मतलब समझ गए, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर में रहना। अब पहला जो वर्ड, दूसरा वर्ड वो मीनिंग था हमारा बिगर एंड स्मॉलर, ये जो एडजेक्टिव है, ठीक है। बिगर, बिगर बना हुआ है और स्मॉलर छोटा, इसमें दिखाना है कि छोटा और बड़े में टिक लगाना है। टिक द बिगर। आप बताओ इन दोनों में से पिग है ये और ये कैट का बच्चा है, तो इन दोनों बेटा, इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी बिगर कौन है और स्मॉलर कौन है, तो बिगर ये है, तो इस पर टिक लगाएंगे, स्मॉलर को टिक नहीं लगाएंगे। फिर लिखा हुआ है टिक द स्मॉलर, यहाँ पर ये जो कॉलम बना हुआ है इसमें क्या लगाना है आपको, स्मॉलर पे, तो इसमें ये स्मॉलर आएगा और ये इसमें ये वाला स्मॉलर आएगा। टिक द स्मॉलर टायर, स्मॉलर टायर बोला है, तो इसमें देखो ये वाला टायर और ये वाला टायर, आपको क्या लग रहा है, ये टायर क्या है, बड़ा है, और यानी ये बिगर है, लेकिन हमको क्या बोला है, टिक द स्मॉलर टायर, तो हमें स्मॉलर टायर पे टिक करना है, ठीक है। पहली वाली वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो मैंने इनकी मीनिंग भी बताई है, बिगर मतलब स्मॉलर क्या है। आज हम पिक्चर के माध्यम से, अपनी टेक्स्ट के माध्यम से इन चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इन 3 के बीच में कंपैरिजन चल रहा है कि बिगेस्ट कौन सा है। तो देखो आपको बड़ा बिगेस्ट कौन सा लग रहा है, ये नहीं ना, ये, हाँ, इसके मुकाबले ये वाला बिगेस्ट है, ये वाला बिगेस्ट है, लेकिन हमें किस पे टिक लगाना है, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये वाला, ठीक है, तो इस पे लगाना है। टेक द बिगेस्ट एनिमल, अब 3 एनिमल है, 3 एनिमल है, और बिगेस्ट मतलब आपको बता रखा है मैंने पहली वीडियो में, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो कैट से भी बड़ा, ये उससे बड़ा, ये भी है बड़ा, ये बिगेस्ट है, तो इस बिगेस्ट पे हम टिक लगाएंगे। फिर उसी तरह टेक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, अब इन 3 फ्रूट में से स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है, तो देखो ये है क्या, नहीं ना, ये है क्या, नहीं, ये है, तो ये लगाएंगे इसको, ठीक है। टेक द बिगेस्ट बबल, अब इन बबल में से, इस बच्चे में जो एक बबल है, वो बबल में से कौन सा बिगेस्ट है, ये वाला बबल, ये वाला, ये वाला या ये वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, बिगेस्ट है। हाँ, अब अगला देखते हैं, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर ही, उसी नीचे होता है बॉटम। अब देखो ये झूला है, आप झूला झूलते हैं, सबसे ऊपर में क्या है, टॉप है, ये क्या है, टॉप है, उसके नीचे बॉटम, टॉप बॉटम, ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे ये बॉटम है। उसी तरह ये ट्री है, इस ट्री के टॉप लेवल पे कौन है, सबसे ऊपर कौन है,
सबसे ऊपर कौन है? बर्ड्स है। ठीक है बच्चों, बर्ड्स है। उस ट्री के नीचे सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटे में कौन है? तो क्या बोलेंगे इसको? बॉटम। क्या बोलेंगे? बॉटम। अब देखो, टेक द पॉट ऑन द टॉप। अब देखो इस पिक्चर में पॉट है 1 2 3 और 4, ये पॉट है 5th नंबर का पॉट बन रहा है। तो हमें बोला गया इस सर्कल में इशारे करके कि इस बॉटम टॉप में इस पॉट के ऊपर सबसे टॉप पे कौन है? कौन है? तो ये वाला सबसे छोटा, ये छोटा है ना, सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन सबसे टॉप पर है, तो इसको टॉप पे कहेंगे। अब देखो, टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। बॉटम मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे, सबसे नीचे, उसी चीज़ पे सबसे नीचे में। तो क्या ये बॉटम है? क्या बॉटम है ये? नहीं है, ये है नीचे। तो ये कौन है? ये है कैट, डॉग है ये। तो डॉग है, तो बॉटम में कौन है? डॉग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले। तो आपने बिगेस्ट स्मॉलर को चिन्ह लगाना है, बॉटम पे लगाना है, टॉप और बॉटम पे। इसको बुक में ही करेंगे, ठीक है, इनको कॉपी में नहीं करेंगे। नियरर और फर्दर, फर्दर, ठीक है। नियरर कौन सा है और फर्दर कौन सा है? देखो, नियरर, तो इस हट के नियरर कौन है? इस हट के नियरर ये वाला ट्री, ये वाला बर्ड। और इस हट के नियरर ट्री कौन सा है? ये वाला ट्री है। इस हट के फर्दर कौन है? ये बर्ड्स है। और इस हट के फर्दर कौन है? यानी डिस्टेंस में सबसे दूरी जिसमें, यानी एक तरह फर्दर का मतलब भी ये भी होता है कि सबसे दूर कौन सा है और सबसे पास कौन सा है। तो सबसे दूर इसमें ट्री ये वाला है, इस कंपैरिजन में, इस ट्री के कंपैरिजन में ये वाला ट्री सबसे दूर है। उसी तरह देखो, द टेक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। अब इन ट्री के, इस ट्री में ये 3 कैट है, एक रैट है, कैट है और लॉयन है। तो आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा दूर में है। क्या ये है? नहीं, ये क्या है? नियरेस्ट है। ये भी इसके कंपैरिजन में ये दूर है, इसके कंपैरिजन में ये दूर है, यानी फर्दर है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा ये लॉयन है, जो पहाड़ों के बीच में पीछे देख रहा है, तो लॉयन हो गया। ठीक है, अब देखो, ये है नियरेस्ट एंड फर्दरेस्ट। अब बताना है इनमें से सबसे, यानी 3 चीज़ है, 3 से 4 चीज़ों में बताना था, स्मॉलेस्ट, फर्दरेस्ट, नियरेस्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा, यानी यहाँ पर फर्दरेस्ट फ्रॉम द स्विंग एंड ये ठीक है, यहाँ कंपैरिजन करना है, तो ये चीज़ है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो है ये फर्दरेस्ट है, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, इस ये जो गर्ल है, इसके सबसे नज़दीक में कौन सा है? तो नियरेस्ट, ये वाला। और इसके सबसे डिस्टेंस में, सबसे दूरी में कौन सा है? ये वाली लड़की, इसका फर्दरेस्ट हो गया। तो ये 3 के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। देखो, इस गर्ल के कंपैरिजन में सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो ये बॉय है। और ये इसी लड़की कंपैरिजन में सबसे फर्दरेस्ट कौन सा है? तो ये वाला। ठीक है, अब देखो, कंपेयर करना है हमें। टेक द पपी फर्दरेस्ट फ्रॉम द ट्री। इस ट्री से सबसे ज़्यादा फर्दरेस्ट कौन सा है? तो ये है क्या? नहीं है। ये नहीं, ये नहीं, ये सबसे ज़्यादा फर्दरेस्ट है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फर्दरेस्ट है। उसी तरह टेक द नियरेस्ट टू द बर्ड। ये देखो बर्ड है, बर्ड देखो, बर्ड जो है, टेक द नियरेस्ट, किस ट्री के सबसे नज़दीक है? इस ट्री के क्या है? फर्दरेस्ट है। इस ट्री के फर्दरेस्ट है, इस ट्री के नियरेस्ट है। टिक द ट्री नियरेस्ट द बर्ड के नीचे सबसे नज़दीक कौन सा ट्री है? तो ये है। ठीक है, तो आज ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी वीडियो बना के देता हूँ। ठीक है, टेक केयर। इसको किताबों में निशान लगाइए बच्चों।
बहुत आसान है पढ़ना, बहुत अच्छा समझना। पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, टेक केयर।